द रियलिटी टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के बिजली की जो स्थिति है उस पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ में हैं श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, जो पेशे से अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में। तो आपका सवाल ये था, तो ये आप कुछ सवाल करने वाले हैं, तो आपका क्या सवाल था वकील साहब, बताएं। हाँ, देखिए राज भाई, हमें मन में एक सवाल ये आया कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर भ्रमण करते रहते हैं, ज़्यादातर आपका संपर्क रहता है जी। तो शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई का क्या अंतर है या क्यों नहीं वहाँ भी सप्लाई पूरी हो पा रही जैसे शहरों में होती मिल जाती है? वोल्टेज कम रहता है, आपका कहने का मतलब वोल्टेज कम। जी जी जी। इसमें दो तीन बड़ी समस्याएं हैं। पहली बात की लंबी दूरी जी, और पुराने तार यानी जर्जर तार और कम क्षमता वाला जो है पावर हाउस ट्रांसफार्मर। तो या तो सरकार इस पे एक बड़ा काम कर सकती है या करीब में पावर हाउस खोल सकती है, और या तो फिर जर्जर तारों को में भी सुधार करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर पावर हाउस करीब होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी हर जगह जहां पर्याप्त बिजली दे पाए उस हिसाब से पावर हाउस इंस्टॉल किया जाएगा, तो ये समस्या दूर हो सकती है। क्योंकि गर्मी के मौसम में हम गांव वगैरह आते जाते रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो 11,000 का जो लाइन आता है उसमें 8,000 9,000 का वोल्टेज आता है। तो ट्रांसफर जब होता है तो वो 250 के बजाय 180 120 वोल्टेज रह जाता है। तो ये बड़ी समस्या होती है। मान लीजिए अभी ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोग जो है मोटर वगैरह, फ्रिज वगैरह जो भी है सब लगाए हुए हैं, या एसी भी लोग लगाए, तो वो चल नहीं पाता है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, वो जुगाड़ वाला स्टेबलाइजर लगाते हैं, तो उससे एक बड़ी समस्या होती है, पावर को और डाउन कर देता है, क्योंकि और सारे पावर को अपने अंदर खींच लेता है ना। तो उससे पावर और कम हो जाता है। तो ऐसे में सरकार को जो है ये पावर हाउस पे ध्यान देना चाहिए और जर्जर तारें जो हैं उनमें सुधार करना चाहिए, नया तार लगाना चाहिए। और जो दूरी है, दूरी का कहने का मतलब ये कि पावर हाउस अगर आपसे दूर है आपके घर से, तो जाहिर सी बात है कि पावर आपको कम मिलने वाली है। और शहर में जो है पास में, यानी हर एक बिल्डिंग में ट्रांसफार्मर लगा है, कोई दूरी है ही नहीं है, तो आपको बराबर 250 का वोल्टेज जो भी है पर्याप्त मिलता रहता है। तो शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका सवाल था कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में यही सबसे बड़ी समस्या है कि दूरी बहुत होती है। नहीं तो जैसे भाई ग्रामीण क्षेत्रों में हमको किसानों को सिंचाई के लिए वो सबमर्सिबल चलाते हैं, उसके लिए उनको बिजली की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है उनके लिए। वो तो भारत के अपने देश, जाहिर सी बात है, देश के विकास भी उसमें मोटर नहीं चल पाते क्योंकि हाँ, उसके लिए कम से कम 220 वोल्टेज होना चाहिए जी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यही बड़ी समस्या है कि कम क्षमता वाला पावर हाउस है और जर्जर तारे हैं और दूरी है। आपका जो घर है, आपके घर से पावर हाउस की दूरी है, इसलिए दूर होने की वजह से आपको पर्याप्त पावर नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए सरकार को अब ग्रामीण क्षेत्रों में पावर की पूर्ति के लिए जो है मतलब लगभग जहां रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वहां पे पावर हाउस बनाना चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम होगा। उसमें क्या है, किसानों को भी फायदा मिलेगा, सिंचाई के दौरान मोटर वगैरह चला पाएंगे। घर में भी लोग काफी मोटर वगैरह लगाए हुए तो चल नहीं पाता है ठीक से। गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल बहुत समस्या हो जाती है, 100-120 वोल्टेज आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं ये सुझाव के रूप में है, कोई ये शिकायत नहीं है कि सरकार अगर चाहे तो इस पे काम कर सकती है और ये जनहित के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि पावर हाउस दूर होने की वजह से बड़ी समस्या है। मतलब आपका विचार मतलब ये है सुझाव कि पावर हाउस जो है, मतलब हमें उसकी वहाँ पे गांव के आसपास होना चाहिए कि पावर हाउस हो। हमें लगता है कि 5 किलोमीटर की अगर दूरी पर है पावर हाउस तो सप्लाई अच्छी होगी। जहां तक मैं ग्रामीण क्षेत्रों में देख पा रहा हूँ समस्या जो है, अगर 5 किलोमीटर की दूरी पे पावर हाउस है तो आपको बढ़िया सप्लाई मिल सकता है बिजली का। बाकी अब मान लीजिए 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर की दूरी से जब आते हैं तो पावर डाउन हो जाता है जी। नहीं, जैसे आपका मतलब ये सुझाव अच्छा है, लेकिन जैसे शहर से कुछ बहुत गांव इंटीरियर में पड़ जाता है, तो वहाँ दिक्कत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे पहले पावर हाउस
इस्टेब्लिश करना चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं उसी पर बात कर रहा था कि जो ग्रामीण शहर में क्या, तो जगह जगह आपको पावर हाउस मिल जा रहा है। हाँ। जगह जगह आपके बिल्डिंग में, आपके घर के पास मिल जा रहा है पावर हाउस। बिल्डिंग में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर मिल जा रहे हैं, अपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं। लेकिन गांव में जो है 5 का 15-15, 16-16 किलोमीटर की दूरी पर पावर हाउस लगा हुआ है। और वो भी एक जो उसका पावर प्लांट से जो है, जहां से पावर आता है कारखाने से, उसकी भी दूरी बहुत होती है। खैर वो पावर हाउस तक तो सही आता है, लेकिन पावर हाउस से जब वो ट्रांसफर होता है तो वहां ये बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और पावर हाउस जो है एक 5-5 किलोमीटर की दूरी पर अगर बनाया जाए तो मुझे लगता है ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या बनी हुई है ये दूर हो जाएगी। तो आप इससे अब संतुष्ट है ना इस बात से? ठीक, आपका विचार, ये सुझाव सही विचार है, सुझाव ठीक है। बस हमारा ये है कि जो इंटीरियर में गांव पड़ते हैं वहां को जो है प्रेफरेंस दिया जाए। हाँ, वहां पे प्राथमिकता सरकार को देनी चाहिए। बाकी शहरों में तो बिजली ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। में तो अगर एक बात और है, जैसे मान लीजिए कि आपका टाउन है, जैसे एक जिला होता है उसमें 4-5 तहसीलें होती है, तहसील स्तर पे भी अगर बिजली की सुधार हो जाए, 24 घंटे अगर बिजली मुहैया हो जाए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और 3 फेज की सुविधा हो जाए, 3 फेज की, ताकि जो है वहाँ लोग अगर कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई मशीन वगैरह लगाना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं तो आसानी से अपने होम टाउन में कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, है ना। टाउन स्तर पे भी बिजली को 3 फेज की सुविधा देनी चाहिए सरकार को, ठीक है। जहाँ पे पावर हाउस है, यहाँ पे आसानी से दिया जा सकता है 3 फेज की सुविधा। तो हम लोग जी कुछ मतलब जैसे ये हो सकता है कि गाँव में सोलर पैनल भी लगाने का। जी, आप सोलर पैनल का हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे और उस पर गहन रूप से बात करेंगे। सरकार उसमें सब्सिडी भी दे रही है। तो सोलर लगाने से ये होगा कि पावर आपका बचेगा। हाँ। और उसके बाद में आप बैटरी भी अगर लगाएंगे तो उसमें स्टोरेज भी हो जाएगा, तो उससे भी आपका काम चल सकता है ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसको अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा एनालिसिस करके। तो अगर आप सभी दर्शकों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।